नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, घटना नंबर 1। कोलकाता के एक होटल में आग लगने से 9 बांग्लादेशियों की मौत हो गई। होटल में आग से बचाव का इंतजाम नहीं था। होटल के खिड़की दरवाजे सकरे थे, इन पर ताले लगे हुए थे। घटना नंबर 2। दिल्ली की एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। होटल में आग से बचाव के इंतजाम नहीं थे। मृतकों में ज़्यादातर विदेशी थे। घटना नंबर 3। लखनऊ की एक व्यावसायिक इमारत में आग लगने से 15 लोगों की मौत हो गई। इमारत में आग से बचाव के जरूरी इंतजाम नहीं थे। इमारत के पास व्यवसाय के लिए जरूरी दस्तावेज और सरकारी स्वीकृति भी नहीं थी। अप्रैल 2025 को कोलकाता के बड़ा बाजार इलाके के मेचुआ फल पट्टी इलाके में ऋतुराज होटल में लगी आग में 14 लोगों की मौत हो गई थी। ऊपर की तीनों घटनाओं में एक समानता है, वह यह है कि तीनों ही राज्य दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। मतलब तीनों राज्यों में डबल इंजन की सरकारें हैं। जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हुए तब इस बात पर बहुत जोर दिया गया था कि यदि केंद्र के साथ राज्यों में भाजपा की सरकारें होंगी तो दोनों अच्छा में तालमेल होगा, विकास भी डबल इंजन जैसी दुगनी गति से होगा। अब विकास का तो पता नहीं, किंतु डबल इंजन की सरकारों वाले राज्यों में अग्निकांडों में अब तक 45 लोगों की जान जा चुकी है। इन तीनों अग्निकांडों में एक समानता और है, वह यह कि कोलकाता का तो फिलहाल पता नहीं, पर दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हुए अग्निकांडों में एक भी अफसर को इन मौतों के लिए दोषी नहीं ठहराया गया। और जब दोषी नहीं ठहराया गया तो गिरफ्तारी या जेल भेजे जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। वैसे गाल चाहे जितने बजा लें, पर इतना दम किसी में नहीं है कि इन हादसों के लिए जिम्मेदारी तय करके किसी अफसर को जेल भेजा जा सके। वैसे पिछले 3 महीनों में हुए इन अग्निकांडों में मृतकों का यह आंकड़ा काफ़ी कम है। हाँ, यदि यही संख्या एक ही घटना में 100 से ऊपर होती तब सरकारों को लगता कि अब नींद से जागने का समय आ गया है। यह ऐसा ही है जैसे कुंभकर्ण को जगाने के लिए खाने की सुगंध पहुंचाई जाती थी, नृत्य करती थी, ढोल नगाड़े बजाए जाते थे, तब कहीं जाकर कुंभकर्ण की नींद खुलती थी। नींद से जागने का यह मतलब कदापि नहीं कि अफसरों का कुछ बिगड़ जाएगा। 100 छोड़िए, यदि 1000 भी मर जाएं तो भी अफसर जेल नहीं भेजे जाएंगे। जैसे भोपाल का कार्बाइड गैस लीक मामला, जिसमें 25,000 लोगों की जान चली गई थी, तब मध्य प्रदेश और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इसमें से एक भी अफसर को आरोपी नहीं बनाया गया, जबकि हादसे का मुख्य सरगना एंडरसन आसानी से अमेरिका चला गया। तब की कांग्रेस सरकार ने इसके जाने का रास्ता खुद साफ किया था। बाबरी मस्जिद का विवादास्पद ढांचा ढहाने के बाद देश भर में हुए दंगों में और मुंबई में बम विस्फोट में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। इसमें भी एक भी अफसर को जेल नहीं हुई, जबकि मुंबई बम विस्फोट का मुख्य आरोपी दाऊद इब्राहिम आसानी से देश छोड़कर भागने में सफल हो गया। अब तक जितने भी कानून बनाए हैं उनमें यह ध्यान रखा गया है कि कहीं अफसर तो चपेटे में नहीं आ रहे। यही वजह रही कि कानूनों की सारी जिम्मेदारी अफसरों के अलावा दूसरे सभी पक्षों पर डाली गई। हादसे के बाद किसी मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री ने कभी यह नहीं कहा कि अब की बार कोई ऐसा हादसा हो गया तो अफसरों की खैर नहीं, उनकी नौकरी पर बनाएगी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी, उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अग्नि दुर्घटना हो, सड़क दुर्घटना हो, रेल दुर्घटना हो, औद्योगिक दुर्घटना हो, हवाई दुर्घटना हो, नाव दुर्घटना हो, आतंकी घटनाएं हो, मतलब कैसी भी दुर्घटना घटनाएं हों, कभी भी आज़ाद भारत के इतिहास में अब तक एक भी आईएएस अफसर को कभी जिम्मेदार नहीं माना गया। जैसे जलियांवाला गोलीकांड में, जिसमें जनरल डायर ने सैकड़ों प्रदर्शनकारियों को गोली से उड़वा दिया था, या फिर पश्चिम बंगाल में पड़ा भीषण अकाल जिसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी, इनमें किसी भी अंग्रेज अफसर को जिम्मेदार नहीं माना गया, क्योंकि वे अंग्रेज अफसर थे। तो देश के आईएएस या आईपीएस अफसर भी क्या अंग्रेज अफसरों से कम हैं? फिर उन्हें जिम्मेदार ठहराने का साहस कौन कर सकता है? देश में अफसर बनाने का तौर तरीका अंग्रेजों से ही लिया गया है, बस तरीके का नाम बदल दिया गया है। गुलाम भारत में उस परीक्षा का नाम आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज था। आज़ाद भारत में इसे सिविल सेवा परीक्षा या सीएससी कहा जाता है।
देश में कुछ भी हो जाए तो जैसे गुलाम भारत में अंग्रेजों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, उनके ऐशो आराम जारी रहते थे, उसी तरह आज़ाद भारत के नए बने अंग्रेजों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। इनके वेतन भत्ते, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर में सुविधाओं में कोई अंतर नहीं आता। ऊपर की कमाई की बात नहीं हो रही है। अब रहा सवाल किसी घटना दुर्घटना की जिम्मेदारी लेने की नैतिकता का, तो ये किस चिड़िया का नाम है? जब देश के नेता ही किसी तरह की जिम्मेदारी लेने को तब तक तैयार नहीं होते जब तक उनके सिर पर पड़ने नहीं लग जाए। जैसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, तो अफसरों को कौन से कुत्ते ने काटा है जो इस तरह के पागलपन की बात करेंगे। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जब चुनाव आते हैं तब जो विपक्षी दल हो वह सत्तारूढ़ दल के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप जरूर लगाता है। अफसरों को भी धमकी दी जाती है कि उनकी सरकार आने पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल अफसर भी समझते हैं कि उनका नाम लेना नेताओं की मजबूरी है ताकि वोट जुटा सकें, लेकिन सरकार बदलने के बावजूद अफसरों का कुछ नहीं बिगड़ता, जबकि सही मायने में अफसर ही सरकारों को चलाते हैं। अफसर ठीक उस बंदर की तरह होते हैं जो दो बिल्लियों को रोटी मिलने पर बराबरी के नाम पर कभी एक हिस्सा ज़्यादा करके दूसरे पड़ले की रोटी खा लेता है, तो कभी पहले पड़ले में ज़्यादा रोटी होने पर उसकी रोटी खा लेता है। ऐसा करके वह सारी रोटी खा जाता है। अफसर सत्तारूढ़ पक्ष हो या विपक्ष, दोनों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अफसरों की चालाकी इसी से समझी जा सकती है कि कॉकरोच पार्टी के आंदोलन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ गया, जबकि परीक्षा की नीतियां बनाने वाले, इसकी सुरक्षा का इंतजाम करने वाले अफसरों का कुछ नहीं बिगड़ा। न तो अफसरों ने नीट परीक्षा पेपर लीक की जिम्मेदारी ली और न ही सरकार ने उन्हें जिम्मेदार माना। मतलब अफसर हर हाल में फ्री हैं। फंसे तो मंत्री फंसे, कभी कभी मुख्यमंत्री फंसे जैसे झारखंड में हेमंत सोरेन, या फिर आँच आए थोड़ी बहुत तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंसे, पर अफसर दोस्तों कभी नहीं फंसेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का विश्लेषण कैसा लगा प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को जरूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।